ऐसे प्यारे निजाम का उस गंदे और लिफंगे और बदबू से अटे हुए माहौल से तुम्हें तकाबली जायजा करते हुए शर्म नहीं आती? लिफंगे लिफंगे लोग, मिरासी भांड किस्म के ये जो रमजान के प्रोग्राम लेके चैनलों पे आते हैं पूरा 11 महीने, वो आवारागर्दी करने वाले टिक टाक शो ने तो पूरे मुआशरे को बेगैरत बना दिया है। माजरत के साथ मेरे समेत हर कोई अपने गिरबान में झांके, जो उस बेगैरती के जुमरे में नहीं आता उसे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और जो आता है उसे अपने आप पर शर्मसार होकर तौबा करनी चाहिए। लफ्जों की सख्ती से झुंझलाने के बजाय वो अपने किरदार पे नजर करनी चाहिए। कोई गैरतमंद मुसलमान अपनी जवान बेटी या बहन या मां या बीवी को लेकर वो टिक टाक शो में जा सकता है? 2 टके की कार की चाबी लेने के लिए वो गैरत का जनाजा निकाल सकता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां अजनबी और अजनबिया बैठे वहां तीसरा शैतान होता है, और जहां शैतानों की पूरी जमात की जमात बैठी हो, जहां नाचने और बीवी को बेहिजाब ले आने पर इनाम दिए जा रहे, ये मुसलमानों का कल्चर है। और सारे लिफंगों और सारे दल्लों और बेगैरतों का वो सरदार जो रमजान में मौलवी बन बैठता है, पूरे 11 महीने टिक टाक का शो, वो उस औरतों के 8 मार्च की उसका वो वकील बन रहा है। वो डॉक्टर आमिर लियाकत, खलीलुर रहमान नामी बंदे ने जब उसकी ठुकाई की चैनल पे बैठ के कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारी बच्चियों को, मुल्क की हालत देखो, तुम क्या सिखा रही हो कि निकलो और आजादी के नारे लगाओ और कहो कि हमारे जिस्म हमारी मर्जी, इस पर जब उसने गिरफ्त की तो वो सारे बदमाशों का बदमाश, सारे लिफंगों का लिफंगा, वो टिक टाक शो पे मुस्लिम कौम की बच्चियों को नचाने पर लोगों को इनाम देने वाला, वो मुनफरिद होकर उसका हामी निकला है। तो पता चला कि ये सारे उरयानी और फहाशी को आम से आम करने के चैनल हैं और ये तरीके हैं, और मुल्क में फसादात बपा करने और औरत को बिल्कुल आवारा करने के ये पूरे नेटवर्क हैं।